छोटू ने अपनी मुट्ठी कसी, जिसमें से काले रंग की रोशनी निकलती रही। उस काली रोशनी से टकराकर ताकतवर मायावी खुशबू का हमला जो विज्ञा ने सभी पर किया था वो नाकाम हो गया। छोटू की उस काली रोशनी में सफेद रंग की रोशनी भी मिली थी, जिस वजह से वो उस मायावी खुशबू से बच सका। वहीं उसके बगल में खड़े योद्धा ने जब छोटू की तरफ देखा तो वो घबरा कर कहने लगा, इन दोनों का मुकाबला तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है, अब क्या किया जाए। हर कोई इस बात से हैरान था कि छोटू इतनी बखूबी विज्ञा को मजबूर कर पाया। आखिर विज्ञा अपने हमलों में कोई कसर जो नहीं छोड़ रहा था, बल्कि उस काले रंग के बड़े मायावी दैत्य फूल से जो शक्तियां महसूस हो रही थी उसे महसूस करते ही बहुत से योद्धाओं के रोंगटे खड़े हो गए। तभी ध्रुव शौर्य ने भी हालात बिगड़ते देख चिल्लाते हुए कहा, साथियों, हमें जल्दी अपना काम पूरा करना होगा। इसी के साथ ध्रुव शौर्य हाथों में मजबूत चमकती सफेद रोशनी की मदद से सामने दिखती मायावी खुशबू को अलग करते हुए आखिरकार मायावी दैत्य फूल तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि किस तरह वो लोग चारों तरफ फैले छोटे छोटे मायावी दैत्य फूलों को काबू करने वाले थे, जिन्हें देखकर उसने कहा, सभी एक साथ इन मायावी दैत्य फूलों को निकालें, ये इशारा सभी तक भेज दो। उसकी बात सुनते ही उसके साथ खड़े योद्धा हड़बड़ाते हुए अपने हाथों से एक रोशनी निकालने लगे जो उन्होंने आसमान में छोड़ दी। उस रोशनी को देखते ही बाकी सभी मार्कस के योद्धा भी जो अलग अलग मायावी दैत्य फूल के पास पहुंच गए थे, अपनी पूरी कोशिश करते हुए सफेद रोशनी की मदद से मायावी दैत्य फूल को काबू करने लगे। इस दौरान किसी योद्धा ने चेहरे पर फिक्र के साथ कहा, बस ये छोटा ध्रुव कैसे भी करके कुछ देर और विज्ञा को उलझाए रखे तो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। अब जो कि ज्यादातर योद्धा मायावी दैत्य फूलों के पास पहुंच गए थे, इसलिए उनके लिए वो काम पूरा करना मुश्किल नहीं था। उन्हें बस इतनी उम्मीद थी कि विज्ञा उन्हें कुछ न कर पाए, जिसकी जिम्मेदारी छोटू की थी। ध्रुव शौर्य ने भी छोटू की तरफ देख कर आह भरते हुए अपने सामने दिखते मायावी दैत्य फूल को काबू करना शुरू किया। अब जो कि मार्कस के योद्धाओं के हाथों में प्राचीन पाषाण से तैयार हुई रोशनियां थी, इसलिए उन्हें मायावी खुशबू की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्हें जो करना था जल्द करना था। दूसरी तरफ विज्ञा ने छोटू की शक्तियों को देखकर हंसते हुए कहा, क्या बात है, तुम्हारी शक्तियां तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अभी भी तुम मेरे सामने ऐसी चींटी जैसे हो जिससे मैं कुछ ही पलों में कुचलने वाला हूँ। अपनी बात कहकर उसने अपने पास से ढेर सारी रस्सियां निकालनी जारी रखी जो मायावी खुशबू की शक्तियों से ही बनी थी। वो पूरे आसमान में फैलते हुए छोटू पर हमला करती जा रही थी, जो विज्ञा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। आखिर में दोनों की टक्कर ऐसी ये एपिसोड सुपर योद्धा एक्स आर्मी से लिया गया है। एक झटके में जोरदार धमाका हुआ, जिससे निकलती शक्तियां चारों ओर फैलने लगी। नीचे की जमीन पूरी तरह दरारों से भर गई थी, जिसे महसूस कर बहुत से योद्धा वहां से दूर जाने लगे। इस टक्कर के बाद बैंगनी सुनहरी रोशनी कमजोर पड़ने लगी, जिससे साफ हो गया था कि शक्तियां बढ़ने के बाद भी छोटू मुश्किल में था। ये देखकर विज्ञा ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर तेरी शक्तियां बढ़ गई हैं, तू कितनी देर तक इन शक्तियों को बढ़ाकर रख पाएगा। विज्ञा भी जानता था कि छोटू बाहरी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए वो ज्यादा देर तक उन शक्तियों को बरकरार नहीं रख पाता। छोटू के चेहरे पर भी परेशानी थी, क्योंकि इस वक्त वो अपने शरीर में इकट्ठा हुई सारी शक्तियां बाहर निकाल रहा था। शून्य विचित्र तकनीक इस्तेमाल करने पर भी उसकी बहुत सी शक्तियां खर्च हो गई थी, इसलिए अब उसकी परेशानी काफी बढ़ने लगी। तभी उसके कानों में बुलवा की आवाज सुनाई दी, ध्रुव, इस तरह तुम ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाओगे। इस पर छोटू ने बेचैन आवाज के साथ कहा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है बुलवा, ध्रुव भैया और उनके साथियों को थोड़ा और वक्त चाहिए। तब बुलवा ने भारी आवाज में कहा, ये सब एक छलावा है ध्रुव, विज्ञा अपनी शक्तियां उस जाल से ही ले रहा है, और भले ही इसका ये मायावी दैत्य शरीर बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इसकी एक कमजोरी भी है। वो कमजोरी है इसके पीछे छुपी विज्ञा की आत्मा। असल में वो बहुत छोटी और कमजोर है, इसलिए अगर तुम इस बड़े से मायावी दैत्य फूल के अंदर छुपी उसकी छोटी आत्मा ढूंढ सको तो तुम इसे बुरी तरह जख्मी कर सकते हो ध्रुव। ये सुनते ही छोटू के चेहरे पर थोड़ी हैरानी दिखी, जिसके बाद वो बड़े गौर से उस हजारों फुट बड़े मायावी दैत्य फूल को देखने लगा। वो फूल इतना बड़ा था कि उसके अंदर विज्ञा की आत्मा ढूंढने में छोटू मजबूर महसूस करने लगा। जाहिर सी बात थी कि विज्ञा भी अपनी इस कमजोरी के बारे में अच्छी तरह जानता था, इसलिए तो उसने अच्छी तरह अपनी ये कमजोरी छुपा कर रखी थी। इतने में बुलवा ने छोटू को समझाते हुए कहा, तुम्हारी अंदरूनी शक्तियां अभी भी कालजय तांत्रिक जितनी नहीं हुई है, इसलिए तुम ज्यादा गहराई में जाकर इसकी आत्मा का पता नहीं लगा पा रहे हो। पर भूलो मत कि तुम्हारे पास प्राचीन निशान हैं ध्रुव, और ये निशान अंधेरे की शक्तियों को अच्छी तरह ढूंढ निकालते हैं। चाहे इस विज्ञा ने अपना शरीर नष्ट ही क्यों ना कर दिया हो, लेकिन इसकी आत्मा में अभी भी अंधेरे की शक्तियों का कोई तो अंश बाकी होगा। इसलिए प्राचीन निशानों की मदद लेकर उन शक्तियों को ढूंढने की कोशिश करो। और जैसी बुलवा ने उसे प्राचीन निशानों के बारे में बताया तो छोटू ने एक झटके में अपनी आंखों में काले रंग की बिजलियां चमकानी शुरू की। धीरे धीरे उसकी दोनों आंखों में प्राचीन निशान नजर आने लगे, जिनकी मदद से छोटू की आंखों के सामने का नजारा पूरी तरह से बदल गया। छोटू देख रहा था कि वो विशालकाय मायावी दैत्य फूल शक्तियों का एक बड़ा जमावड़ा दिखने लगा था, जिसके अंदर एक लड़का दिखाई दे रहा था। ये लड़का उस जगह पर था जहाँ सारी शैतानी शक्तियां सबसे ज्यादा घनी थी। उस जगह को देखते ही छोटू ने आ भरते हुए कहा, तो विज्ञा की आत्मा
यहाँ छुपी हुई है। छोटू के चेहरे पर थोड़ी परेशानी भी दिख रही थी, क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ सबसे कड़ी सुरक्षा थी। जाहिर सी बात थी कि इतनी घनी शैतानी शक्तियों के बीच छोटू विज्ञा पर हमला करता भी कैसे। लेकिन अगर छोटू ने कोशिश नहीं की तो शायद वो कुछ देर बाद कमजोर पड़कर विज्ञा से हार जाता, और तब ध्रुव शौर्य और उसके साथी भी नाकाम हो जाते। इस ख्याल के साथ ही छोटू ने बेझिझक दहाड़ते हुए अपने शरीर की ड्रैगन शक्तियां मिलाकर एक बहुत बड़ा सतरंगा ड्रैगन तैयार किया। वो ड्रैगन तैयार होते ही तेजी से आगे बढ़ने लगा और मायावी दैत्य फूल पर हमला करने लगा। लेकिन जब विज्ञा ने देखा कि छोटू अभी भी उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था तो उसने मुस्कुरा कर कहा, एक और कोशिश करना चाहते हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे इस हमले को भी नाकाम कर देता हूँ। एक झटके में उस फूल में से दसों हजार रस्सियां निकलती दिखाई, जो मायावी खुशबू की शक्तियों से ही तैयार हुई थी। लेकिन इस बार उन रस्सियों में नुकीले कांटे बने हुए थे, जो तेजी से उस सतरंगे ड्रैगन की तरफ बढ़ती गईं। आखिर में जब वो कांटों से भरी रस्सियां सतरंगे ड्रैगन से टकराईं, तो अजीब सी आवाजें चारों ओर सुनाई देने लगी। हर कोई देख पा रहा था कि इस खतरनाक टक्कर के बाद छोटू का तैयार किया गया सतरंगा ड्रैगन तेजी से सिकुड़ता गया, जिसे देखकर विज्ञा जोर जोर से हंसने लगा। आ गया मजा। जाहिर सी बात थी कि इस बार उसकी वो रस्सियां पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गई थीं। कुछ ही पलों बाद वो सतरंगा ड्रैगन पूरी तरह तबाह हो गया, मगर उसके तबाह होते एक चमकती हुई परछाई तेजी से सीधे फूल के उस हिस्से की तरफ पड़ने लगी जहां शैतानी शक्तियां सबसे ज्यादा घनी थीं। जब छोटू उस मायावी दैत्य फूल की सबसे घनी शक्तियों के पास पहुंचा तो काले रंग की रस्सी सीधे उसके दिल के आर पार होने के लिए आगे बढ़ने लगी। मौजूदा हालात देखकर ऐसा लग रहा था जैसे छोटू पूरी तरह जख्मी हो जाता अगर वो अपना रास्ता नहीं बदलता। लेकिन छोटू जानता था कि इतनी मुश्किल से तो वो उस फूल के बीचों बीच पहुंचने में कामयाब हुआ था, इसलिए वो अगर अब दूर जाता तो उसे विज्ञा पर हमला करने का इतना अच्छा मौका फिर नहीं मिलता। इस वजह से गहरी सांस लेते हुए उसने उस कांटों वाली काली रस्सी को अपने शरीर से टकराने दिया, जिससे खून का फव्वारा निकलने लगा। लेकिन छोटू की आंखें पागलपन से लाल हो गईं। ऐन वक्त पर उसने अपने शरीर को इस तरह मोड़ दिया था कि वो रस्सी उसके सीने के नहीं बल्कि उसके कंधे के आर पार हो रही थी। इसके बावजूद उसे बेइंतहा दर्द महसूस होने लगा और उसका शरीर कांपने लगा। छोटू ने देखा कि वो कांटों वाली रस्सी उसके कंधे के आर पार हो गई, लेकिन वो दर्द के मारे चिल्लाते हुए उसे खींचकर बाहर निकालने लगा। छोटू को पागलपन में वो जख्म लेकर भी आगे बढ़ते देख विज्ञा के चेहरे का रंग ही बदल गया। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि बिना दर्द की परवाह किए वो इस खतरनाक हमले का भी सामना करने वाला था, लेकिन नतीजा विज्ञा की सोच से परे था। आखिर छोटू के शरीर को आदिकालिक पड़ाव ने काफी मजबूत बना दिया था। छोटू को तेजी से अपनी ओर आते देख विज्ञा ने हड़बड़ा कर कहा, तो क्या हुआ अगर तुझे मेरी आत्मा का पता लग गया ध्रुव? क्या तू मेरे बचाव को तोड़ पाएगा? फिलहाल छोटू की काफी शक्तियां खत्म हो गई थीं और वो बुरी तरह जख्मी हो गया था, इसलिए ऐसी हालत में वो विज्ञा का मजबूत बचाव नहीं तोड़ पाता, ऐसा विज्ञा को लग रहा था। इसके बावजूद बचाव के लिए विज्ञा ने काले रंग की 8 पंखुड़ियां अपने ठीक सामने तैयार कर दी। इन पंखुड़ियों से ढेर सारी शैतानी शक्तियां निकल रही थीं, जिस वजह से विज्ञा काफी सुरक्षित था। इस दौरान जब मार्कस के योद्धाओं ने नजारा देखा तो उनके चेहरों पर परेशानी नजर आने लगी। वो अच्छी तरह से जानते थे कि अगर छोटू का अगला हमला नाकाम हो जाता तब तो वो सारी ताकत खो देता। ऐसे में विज्ञा एक बार फिर सभी लोगों पर हमला करते हुए उन्हें जाल तोड़ने से रोक देता। इसका मतलब साफ था कि जीत और हार का फैसला सिर्फ इस एक हमले से होने वाला था। इस दौरान छोटू तो सामने की तरफ देखता गया और उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिखने लगी। फिर एक झटके में अपने दोनों हाथों से उसने काली बिजलियों वाली रोशनी निकालनी शुरू की, जो असल में दोनों प्राचीन निशानों की ताकत से तैयार हुई थी। इस रोशनी के तैयार होते छोटू के हाथ काले रंग के होने लगे, जिसमें से बिजलियां निकलती भी दिख रही थी। अगली पल छोटू ने अपनी मुट्ठी कसी और वो चिल्लाते हुए आगे बढ़ता रहा। विज्ञा के पंखुड़ियों वाले बचाव के पास पहुंचते ही छोटू ने तुरंत दोनों हाथों को मिला दिया और चिल्लाकर कहा, प्राचीन निशानों के हाथ। एक झटके में आगे बढ़ती काली बिजलियों वाली रोशनी शैतानी शक्तियों को चीरती हुई विज्ञा के बचाव से जाकर टकरा गई। जब वो टक्कर हुई तो सभी को दिखने लगा कि पंखुड़ियों में से सफेद धुआं बाहर आने लगा था। इतना ही नहीं बल्कि वो पंखुड़ियां जो किसी ताकतवर इंद्रजीत तक का हमला झेल सकती थीं, तेजी से पिघलती हुई नजर आने लगी। वहीं जब विज्ञा ने ऐसा होते हुए देखा तो उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। उसने एक झटके में हाथ की सील बदलकर मायावी दैत्य फूल को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया, जिसमें से कांटों वाली अनगिनत काली रस्सियां छोटू की तरफ जाने लगी। विज्ञा कैसे भी करके छोटू को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर छोटू तो रुकने को तैयार ही नहीं था। इसलिए जब उसने अनगिनत कांटों वाली रस्सियां अपने पास आते हुए देखी तो उसने एक झटके में अपने शरीर को सतरंगी चमक से भर दिया। इस सतरंगी चमक से उसकी मजबूती काफी बढ़ गई थी और अनगिनत रस्सियों में से ज्यादातर रस्सियां उससे टकराकर टूटकर बिखर गईं। लेकिन अफसोस कि कुछ कांटों वाली रस्सियां छोटू के शरीर के आर पार होने लगी। छोटू इस वक्त बेइंतहा दर्द महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों से साफ समझ आ रहा था कि ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसे रोक सकती थी।
किस्मत से कोई भी रस्सी ऐसी जगह पर नहीं लगी जिससे छोटू की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। छोटू के पागलपन को देखकर विज्ञा भी घबराने लगा। वहीं उसकी घबराहट देखकर छोटू ने चिल्लाते हुए कहा, देखते हैं कौन आखिर तक टिकता है विज्ञा। उसके हाथों में दिखते दोनों प्राचीन निशान तेजी से चमकने लगे और उसमें से निकलती रोशनियां छोटू की शक्तियों से भरने लगी। छोटू ने अपने इस हमले में शरीर की सारी शक्तियां इस्तेमाल करने का फैसला किया था। काली बिजलियों वाली रोशनी जिसमें छोटू की सारी शक्तियां भरी थी, एक झटके में मायावी दैत्य फूल से टकराकर उसे गायब करने लगी। इस वजह से विज्ञा की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी थी, क्योंकि प्राचीन निशानों के सबसे ताकतवर हमले के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाया। मायावी दैत्य फूल पर बहुत सी दरारें पड़ गई थीं, जिसके साथ ही वो मुरझाने लगा। कुछ ही पलों में वो हजारों फुट बड़ा मायावी दैत्य फूल सभी की नजरों के सामने से गायब हो गया। तब विज्ञा की आत्मा दिखने लगी, जो बहुत कमजोर और हैरान लग रही थी। इतना ही नहीं, उसके सीने पर एक अजीब सा गड्ढा हो गया था, जिसके बावजूद वो जिंदा था। उसने जब छोटू की तरफ देखा तो उसे देखा कि उससे कई गुना ज्यादा जख्म छोटू के शरीर पर थे, जिसमें से लगातार खून निकलता जा रहा था। विज्ञा को यकीन ही नहीं हुआ कि छोटू मरा नहीं, बल्कि उसने विज्ञा की ऐसी हालत कर दी। तभी छोटू ने उसे देखकर पागलपन भरी हंसी के साथ कहा, लगता है कि हम दोनों में आखिरी हंसी मेरी होगी। इस पर विज्ञा ने चिल्लाते हुए कहा, तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे अपनी जिंदगी खोने का डर नहीं है क्या, पागल इंसान? जाहिर सी बात थी कि उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि छोटू किसी भी कीमत पर उस पर इस तरह हमले करते रहेगा। वहीं छोटू ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या करूं दोस्त, थोड़ा पागलपन भी जरूरी है। छोटू का जवाब सुनकर विज्ञा के चेहरे पर अजीब सा एहसास दिखने लगा। उसे समझ ही नहीं आया कि वो आगे क्या कहे, और उसने तुरंत छोटू पर एक जानलेवा हमले की तैयारी की। जाहिर सी बात थी कि उसे ऐसी हालत में लाने के लिए छोटू को न सिर्फ अपनी पूरी शक्तियां इस्तेमाल करनी पड़ गई थी, बल्कि वो इस वक्त बहुत ज्यादा जख्मी भी था। इसलिए विज्ञा के हमले में उसकी जिंदगी खत्म करना चाहता था। लेकिन तभी चारों तरफ मौजूद कुल मिलाकर 70 मायावी दैत्य फूलों से चमकती हुई रोशनी निकलने लगी, और एक के बाद एक वो फूल गायब होने लगे। इसी के साथ जो मायावी खुशबू चारों तरफ फैली थी, वो तेज रफ्तार में गायब हो गई। वहीं जब छोटू ने देखा कि वो मायावी खुशबू गायब हो गई, तो वो चैन की सांस लेने लगा। आखिरकार ध्रुव शौर्य और बाकी लोग मिलकर मायावी खुशबू के उस जाल को तोड़ने में कामयाब हो गए थे। दूसरी तरफ विज्ञा तो पहले से भी ज्यादा कमजोर हो गया। जब वो जाल टूटा तो वो परेशान होकर गुस्से में छोटू की तरफ गया, ताकि वो कम से कम छोटू को तो खत्म कर सके। मगर तभी तेज हवा चली और एक परछाई छोटू के ठीक सामने आ गई। उसने अपना हाथ आगे लाते हुए विज्ञा पर अंदरूनी शक्तियों का एक जोरदार हमला कर दिया, जिससे वो उड़ते हुए काफी पीछे चला गया। ऐसा करते हुए ध्रुव शौर्य ने भारी आवाज में कहा, मेरे रहते हुए भी छोटू इतना जख्मी हो गया, तुझे क्या लगता है कि मैं उसे मरने दूंगा? मरेगा तो तू विज्ञा। विज्ञा उड़ते हुए बहुत पीछे चला गया और उस हमले से उसकी हालत खराब हो गई। वहीं आदिकालिक पड़ाव की मदद की वजह से अभी तक जिंदा बचे छोटू ने भरते हुए कहा, सही वक्त पर आ गए भैया, वरना शायद आपका ये छोटू मारा जाता। तभी ध्रुव शौर्य मुस्कुराते हुए विज्ञा की तरफ देखने लगा, जिसके बाद उसने देखा कि विज्ञा की आत्मा से बची कुछ सारी शैतानी शक्तियां निकलने लगी थीं। इससे साफ हो गया था कि उसकी आत्मा वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। तभी ध्रुव शौर्य ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुझे लगता है कि मैं तुझे बचकर भागने दूंगा? तूने मेरी शांति देखी है, अब मेरा सैलाब देख। क्या होने वाला इस दिलचस्प मुकाबले का अंजाम और कैसे बन पाएगा छोटू कालजय तांत्रिक, जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट FM पर।